सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। गीता सार जो हमारे जीवन का आधार है, इस आधार का हम जब आलंबन लेते हैं तो हमारा संपूर्ण कर्म बहुत दिव्य भव्य हो जाता है। हम अपनी मूल प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जब चलते हैं, और स्वभाव तो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही हमारा स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अध्यात्म में जीवन होना चाहिए, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का, जिसमें अभी तक हमने 12 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, उसका हमने स्वाध्याय किया है। आगे हम चल रहे हैं 13वें यह श्लोक, जो हमको निसंदेह तमोगुण का क्या प्रभाव है उसके विषय में यहाँ चर्चा की है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यस्तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कहा कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तमस्यतानि, ये जो तम है ना, तमस्य एतानि जायन्ते, हे कुरुनंदन, तमोगुण की वृद्धि होने पर, जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो उसके होने पर अज्ञान रूपी अंधकार छाने लगता है और कुछ भी न करने की इच्छा होती है। कुछ मत करो, ये इसका सबसे बड़ा जो है लक्षण है। कुछ करने का मन नहीं होता, बैठ गए तो लगता बैठे रहें, और सो गए तो लगता सोते रहें, नींद भी खुल जाए तो फिर सो जाओ। कुछ ऐसे काम करते हैं, खाया पिया सो गए, फिर भूख लगी फिर उठे फिर खाए फिर सो गए। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में कि खाना और सोना, बस खाओ पियो मौज करो। पिब भुंग सुरमस्व, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अर्थात खाओ पियो और मौज करो। कुछ लोग ऐसा जीवन बना रखा है। यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जीवन जो मिला है किसके लिए मिला है? ऐश करने के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। क्यों बिना मतलब चक्कर में पड़े हो? कुछ ऐसा कहते हैं, खाओ पियो मौज करो। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटम किमर्थम कर्तव्यम। है ये बिना मतलब में क्यों? ऐसे भी लोग बोलते हैं। महर्षि ने कहीं जो है ऐसा कहा, भाई पढ़ना है, पढ़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो फिर ये बिना मतलब कि क्यों चक्कर में पढ़ें, क्यों पढ़ें? बोले जब मरना ही है तो पढ़ करके मरो। हाँ,
ये जो उद्यमी लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनका विचार ऐसा है। लेकिन जो क्या क्या करना, देखो न कुछ लेकर के आए हो, न कुछ लेकर के जाओगे, हाँ, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, फिर ये क्यों बिना मतलब का काम करना, क्यों ये चक्कर में पड़ना। ऐसी जो भावना रखते हैं, ऐसी जो है गीता का उपदेश देते फिरते, तो गीता में ये कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। और हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। अब बताओ, अब कहीं पर भी कोई ऐसी कहावतें हैं, कबीर जी को लगा दिया, कहीं मलूकदास जी को लगा दिया, कहीं किसी को लगा दिया, और स्वयं अपना आलसी प्रमादी बन करके पड़े रहते हैं। लेकिन हमको ये गीता उपदेश नहीं देती कि हम प्रमादी बने। हमको ज्ञान होना चाहिए, सतोगुण का ज्ञान होना चाहिए, रजोगुण का ज्ञान होना चाहिए, हमको अपने तमोगुण का भी ज्ञान होना चाहिए, और इससे सावधान होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर जो चर्चा चल रही है, कहा कि हे अर्जुन, तमोगुण की वृद्धि जब होती है तो अज्ञान अंधकार छा जाता है और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, प्रमाद हो जाता है। प्रमाद का मतलब क्या है? कर्तव्य की विस्मृति। हम विद्यार्थी हैं, हमको पढ़ना है, हमको श्लोक सूत्र मंत्र याद करके परीक्षा में लिखना है, उसको आचरण में उतारना है, इस पर प्रमाद होता है, भूल जाते हैं, देखा जाएगा। अभी परीक्षा तो बहुत दूर है, जब परीक्षा आएगी तब रट लेंगे। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रमाद की प्रवृत्ति है। नित्य प्रति हमको थोड़ा 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 करके एक एक श्लोक, एक एक मंत्र, जितना सामर्थ्य जिसका है उसको नित्य प्रति करना चाहिए, तो जीवन हमारा श्रेष्ठ होगा। लेकिन ये जो मन उल्लू का पट्टा है, ये बहाने बनाता रहता, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ये प्रवृत्ति जो है, ये कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं कर्तव्य, क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त, ओजस्विता से, तेजस्विता से युक्त होना चाहिए। उसके लिए नित्य प्रति 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हमको योग साधना, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन करना चाहिए। हम भूल जाते हैं तो फिर अपने कर्तव्य से नीचे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। हमको पतित से पावन बनने के लिए अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मोह, इससे मूढ़ता बढ़ती है। जब तमोगुण आता है तो मोह बढ़ता है, मूढ़ता बढ़ती है, जड़ता बढ़ती है। ऊपर जो बतलाया गया है तीनों गुणों का मनुष्य के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब यहाँ पर 14वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोकों तक जो महाप्रयाण के समय इन गुणों के प्रभाव से मनुष्य को कौन कौन सी गति प्राप्त होती है, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जब महाप्रयाण होता है, जब व्यक्ति इस संसार से दूसरे संसार की ओर प्रवृत्त होता है, तो उस समय क्या प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, इसको समझना है। बहुत सुंदर बात कही है, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देह भूभृत, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत, तदोत्तमं विदाम लोकान अनमलान प्रतिपद्यते। कहा कि अमलान प्रतिपद्यते, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जिस समय सतोगुण का जो उत्कर्ष काल है, और सत्वगुण के उत्कर्ष काल में यदि प्राणी की मृत्यु होती है, वो महाप्रयाण की ओर जाता है, तो उत्तम तत्वज्ञानियों के स्वर्ग तुल्य निर्मल लोक उससे प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति, अब देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में कि बिल्कुल वो ध्यान भजन कर रहे हैं और मृत्यु आ जाती है। ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कहीं वो ध्यान कर रहा है, कहीं किसी को दान कर रहा है, किसी सेवा कर रहा है। ये सतोगुण की चीजें हैं।
सेवा करते करते किसी के प्राण निकल जाए, ध्यान करते करते प्राण निकल जाए, स्वाध्याय करते करते किसी के प्राण निकल जाए, तो ये सात्विकता है। और जो सात्विकता से युक्त होकर के सात्विक गुणों की प्रवृत्ति में जब प्राण निकलते हैं तो उसको निर्मल लोक की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, ये बात कही है। और आगे क्या कहा, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। ये कहा कि रजोगुण की जब प्रबलता होती है व्यक्ति के अंदर, जब रजोगुण का प्राबल्य होता है और उस समय कोई यह देह त्याग देता है या देह का त्याग करता है, प्रयाण को प्राप्त करता है, यहाँ से जाने का समय होता है, तो देह त्याग करने पर वह कर्मों में आसक्ति के कारण उसी योनि में कर्मों में आसक्त माता पिता के यहाँ पुनः जन्म लेता है। तमोगुण की प्रबलता में मरने वाला पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, क्योंकि पशु पक्षियों का कोई ऐसा ध्यान का, ऐसा कोई चिंतन का या ऐसा कोई विषय तो समझ में आता नहीं, वो चंचल रहेंगे, चंचलता रहती है, और वो ऐसे ही लोगों को प्राप्त हो जाता है जो रजोगुण में रहता है। रजोगुण में है तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति उसकी है, किसी न किसी कार्य को, किसी न किसी कर्म को वो करता रहता है, और जिस कर्म में उसकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा भी होती है, इच्छा होगी तभी तो करेगा, तो जहां जहां उसकी इच्छा है वैसे वैसे वो जन्मों को प्राप्त होता है। अपने घर परिवार में उसकी आसक्ति है तो फिर से वही जन्म लेगा। जहां हमारा स्वभाव कामना से युक्त हो गया, इच्छा से युक्त हो गया, तो वो इच्छा हमको पुनः इस धरा पर लाती है। जन्म का ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी इच्छा, जो आसक्ति है, कर्म इसलिए बोलते हैं कर्म जो है बंधन का कारण है, इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहां आते हैं तो बंधन तो होता ही है। तो कर्म यदि निष्काम कर्म हम करें, यदि हमारा कर्म ब्रह्म काम हो जाए, आप्त काम हो जाए, निर्लेप भाव से काम करें, अनासक्त भाव से कर्म करें, तो हमारी तो कोई फिर इच्छा नहीं है, और इच्छा नहीं है, कर्तव्य भाव से हमने किया है, उसमें चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे कोई कलंकित करे चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई हमको विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, हम उससे जब परेशान नहीं होते हैं तो फिर लेप नहीं है, निर्लेप हो गए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। उस कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, कर तो रहे लेकिन उसमें कोई लेप नहीं है, लेप नहीं है इसलिए हमको कोई जन्म भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था ही है। आगे चलिए, तो आगे कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। बहुत सुंदर बात कही कि शुभ कर्म, सात्विक कर्म का शुद्ध और सात्विक फल कहा जाता है।
राजसिक कर्म का परिणाम दुख और तामसिक कर्म का जो है फल अज्ञान कहा जाता है। ये बात जो कही है कि रजोगुण के बढ़ने पर प्रलयम, जो प्रलय की स्थिति में है तो रजोगुण की प्रवृत्ति में व्यक्ति को कुछ और यहाँ जो है जब तामसिक, तमसा फलम क्या है, दुखम अज्ञानम। शुभ कर्म, जो सात्विक कर्म का शुद्ध और सात्विक फल कहा है, जो राजसिक कर्म है उसका दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान। तो अज्ञान है तो फिर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं व्यक्ति को। यदि व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु तो खुद पाल रखा है ना। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अज्ञान है। और अज्ञान व्यक्ति कितना भी धन संपत्ति वाला हो वो सारा खाक में मिला देगा, नष्ट कर देगा। अज्ञानी नहीं होना चाहिए, ज्ञान से युक्त होना चाहिए। आगे क्या कहा? सत्वत् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, जो ज्ञान है वो किससे बढ़ेगा? सत्वगुण से बढ़ेगा। सत्वगुण कब आएगा? श्रद्धा से आएगा। कैसे आएगा? श्रद्धा से। श्रद्धा होगी तो ही तो बढ़ेंगे। श्रद्धा होगी तो गुरु के पास जाएंगे, श्रद्धा होगी तो शास्त्र पढ़ेंगे, श्रद्धा होगी तो ध्यान करेंगे, श्रद्धा होगी तो सेवा करेंगे, श्रद्धा है तो सदाचार करेंगे, और इससे फिर हमको और भी उसमें गति मिल जाती है। उससे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। सारे संसार में ज्ञान ही हमको पवित्र करता है और बिना ज्ञान के व्यक्ति अपवित्र ही रहेगा। इसलिए श्रद्धा से जो है ज्ञान मिलेगा, और जो है ज्ञान जैसे होगा तो वह निसंदेह सत्व गुण से ही उत्पन्न होगा। सत्वगुण से युक्त व्यक्ति हो, श्रद्धा से सत्वगुण से फिर ज्ञान की प्रवृत्ति होगी, एक दूसरे की पूरकता आएगी इसमें। तो सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से केवल लोभ अर्थात आसक्ति उत्पन्न होती है। कितना स्पष्ट हमारे लिए उपदेश दे रहे। कोई शंका किसी को है क्या? बिल्कुल स्पष्ट है, ये खुली किताब जिसको बोलते हैं। अब इसको स्वयं समझ लीजिए। अब कुछ लोग बोलते क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता। वो अपने आप को नहीं समझ रहे, दूसरों कैसे समझेंगे? जान बूझ नर करे ढिठाई। हाँ, ढिठाई, ढीठ मतलब तुम बड़े ढीठ हो गए क्या तुम? ऐसा सुनते हैं कभी? जान बूझ नर करे ढिठाई। हाँ, तो ये स्थिति हमको कभी भी जीवन में उत्कर्ष को नहीं ले जाएगी। हमको अपने स्वभाव में नियंत्रण, अपने स्वभाव में संशोधन परिवर्तन करना चाहिए। जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है उसी कार्य को करना चाहिए, इससे विपरीत नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि रजोगुण से केवल लोभ की प्रवृत्ति होती है, और लोभ से कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता है। लोभ से हमको दुख मिलेगा, क्योंकि लोभ में हम फंसेंगे तो क्रोध भी आएगा, क्रोध भी आएगा तो स्वयं जलेंगे, क्रोध आएगा तो स्वयं हम भी जलेंगे। इसलिए हमको इस लोभ की प्रवृत्ति से भी बचना है। और क्या कहा कि प्रमाद मोह तमसो। ये प्रमाद और मोह पिछले भी श्लोक में कहा था, प्रमाद और मोह इससे उत्पन्न होंगे, और प्रमाद और मोह उत्पन्न करने वाला ये तमोगुण व्यक्ति को बिल्कुल जो है निरर्थक बना देता है उसका जीवन।
वरन अज्ञान भी इससे उत्पन्न होता है। केवल दो ही चीज नहीं, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, अज्ञान भी इससे उत्पन्न होगा। सतोगुण से ज्ञान और तमोगुण से अज्ञान। सतोगुण से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ये तमोगुण क्या है? अज्ञान, अज्ञान करेगा। इसलिए हम प्रभु से जो है प्रार्थना करें कि हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसे ज्ञान से युक्त करे कि सदा ऊर्ध्वरोहण हमारा हो। और ये जो है उन्नति, वेद का आदेश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कि मैं मनुष्य को पतित होने के लिए नहीं बनाया हूं, मनुष्य को ऊपर उठने के लिए बनाया हूं, उत्थान के लिए बनाया हूं। और मनुष्य का जीवन पाकर के भी यदि हमारे जीवन से प्रमाद नहीं जाता, यदि हमारे जीवन से आलस्य नहीं जाता, हमारे जीवन से यदि लोभ नहीं जाता है, तो फिर जीवन किस काम का? ये बहुत समझने की बात है। और इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश दिया है 18वें श्लोक में कि जो जिस गुण का होगा उसकी स्थिति क्या होगी, वो कैसे उत्थान को प्राप्त करेगा कि पतन को प्राप्त करेगा। बहुत सुंदर बात कही है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्तथा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। बहुत सुंदर बात कही कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तीनों की स्थिति बता दी। अब ये एज यू लाइक, एज यू विश, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो जीवन में? उन्नति को चाहते हो कि पतन को चाहते हो? ऊर्ध्वरोहण करना चाहते हो कि अधोरोहण? अधोरोहण तो पानी चढ़ाना है ऊपर, टंकी में तो मोटर लगानी पड़ेगी और गिरने के लिए कुछ नहीं, बस टोटी खोलो सारा पानी निकल जाएगा, ठीक है ना? ऊपर चढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता पड़ेगी, तप की आवश्यकता पड़ेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, ब्रह्मचर्य से युक्त हो और उच्च विचार हो, सतोगुण की प्रतिष्ठा हो, तब जाकर के हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सात्विक व्यक्ति ऊपर के लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। अब देखो, स्वर्ग ऊपर का मतलब क्या है? जो उन्नत है, उन्नत जीवन। उन्नति सब चाहते हैं, अवनति कोई चाहता नहीं है, लेकिन अवनति मिल जाती है जो लोग कार्य नहीं करते। सब हमको यह कार्य जरूर करना चाहिए। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, वो ना ऊपर है ना नीचे है, वो बीच में अटके हुए हैं, जो रजोगुण से युक्त हैं। रजोगुण वाले व्यक्ति क्या है? वो बीच में ही रुके हैं और वो बार बार इसी लोक में जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, जो जघन्य गुण तमस की वृत्ति में जो रहने वाले हैं वो तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते, अर्थात मनुष्य से हीनतर योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, कीट पतंग बनते हैं और रेंगने वाले बनते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमको असत से सत की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही प्रार्थना करते हैं कि हमको प्रकाश से युक्त करो। अग्ने नय सुपथाराय, हमको सुपथ से ले चलो, कुपथ से नहीं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम
कुरु हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। जो सत्य है, जो तथ्य है, उस सत्य तथ्य की ओर हमारी प्रवृत्ति करिए प्रभो, हमको जगाइए। इसलिए बात कही है कि हमको हमारा जो जीवन है उससे हमको दिव्यता का आरोहण हो, हम सुंदर सफल सक्सेसफुल जीवन जीने वाले बने। हम जो है अपने जीवन को अवनति की ओर ना ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं। तो और आगे चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।